हाय दोस्त, मैं हूं साकेत सर। हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। रेशियो का आप लोग का क्लास कंटिन्यू है। टाइप 1 टाइप बी आप लोग को बता दिया गया है और आज चलते हैं टाइप सी की ओर। चलते हैं छोटी छोटी कदमों से, यानी कि छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर बड़े बड़े प्रश्नों तक चलेंगे। प्रश्नों के साथ में आप लोग का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा तो बड़ी बड़ी प्रश्नों पर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट अगर ध्यान देंगे तो बड़ी कॉन्सेप्ट में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। थोड़ा सा कीजिए तो ध्यान दीजिएगा। मैंने एक प्रश्न लिखा है, यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y² इज टू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 12 इज टू 19, तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। ये आपका ऑप्शन रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का जब प्रश्न हो तो आप नजदीक से नजदीक वाला को मल्टीप्लाई करें और दूरी वाला को दूरी से मल्टीप्लाई करें। आप हमेशा इस तरह को ध्यान रखें, ठीक है। तो नजदीक वाले को नजदीक से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 दूनी 24x स्क्वायर 12 25 60y स्क्वायर इक्वल टू, अब दूरी वाला से यानी कि आ जाइए 19 चौक 76x स्क्वायर और माइनस 29 57y स्क्वायर, ठीक है। अब जब देखिए 19 चौक 76 29 57y स्क्वायर, 76 को इधर लाइए या इसको इधर कर दीजिए तो आपका आ जाता है 24x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 57y स्क्वायर माइनस 60y स्क्वायर, है ना। माइनस करते हैं तो 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर माइनस में आपका आ जाता है, और इधर भी ध्यान दीजिएगा तो आ जाता है 7 यानी कि माइनस में y स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर को आप कर लेते हैं तो आ जाता है 17 यानी कि 52, है ना। तो आते हैं 13 चौक 52 13 17 से, तो अगर रूट को स्क्वायर को हटाते हैं तो x y में क्या आ जाता है आपका 3:2 आ जाता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है ना। तो एक और प्रश्न को मैं बताता हूं इस टाइप पे। एक प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। प्रश्न क्या है, यदि 3a प्लस 5b इज टू 3a माइनस 5b इक्वल टू 5:1, तो a इज टू b इक्वल टू वाट। ऑप्शन में है 2:1, 3:2, 5:2 और 5:3, है। ध्यान देंगे इस बात को। ये सब सारे प्रश्न आपको RS अग्रवाल अगर थर्ड राइटर के उल्टेंगे बुक को रेशियो चैप्टर में तो आपको ये सारा प्रश्न आपको वहां देखने को मिल जाएगा, या महेश मिश्रा को बुक भी देखिएगा तो वहां भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस बात को, नजदीक वाला को नजदीक से, दूरी वाला को दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं। दूरी वाले को पहले कर लेते हैं, 3a प्लस 5b हो जाता है, और इधर देखिएगा 15a और माइनस 25 भी हो जाता है। क्या हो जाता है 25 भी। अब ध्यान दीजिएगा कि 15 को अगर इधर लाते हैं तो -3 हो जाता है, यानी कि -a हो जाता है, और इसको अगर इधर भेजते हैं तो हो जाता है -30 भी हो जाता है। कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 6 पचे 30 और 2a इक्वल टू 5b। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर कोफिशिएंट में हो तो अनुपात का कोफिशिएंट बिल्कुल बदल जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो 5:2 ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार का ये 5-7 प्रश्न आपका दिया हुआ है RS अग्रवाल में, बिल्कुल आप इसे बना लेंगे। अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टाइप और बिल्कुल ईजी है, और ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान देना, इसे इग्नोर करके नहीं चलना है, तो बड़ी प्रश्नों को आपको आसानी से समझ में आ सकता है। और ये जब जाइएगा ये सब प्रश्न
तो आपको नंबर सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। अभी जो जस्ट आपको टाइप सी बताया, टाइप डी जो बताने वाले हैं नंबर सिस्टम में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप डी चेंज है। टाइप डी में प्रश्न है आपका x/6 हो तो 5x + 3y = 5x - 3y का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 5:1, 1:5, 3:1, 1:3। तो ध्यान दीजिएगा, एक कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि इस टू को जो रेशियो को है y में बटे में भी लिख सकते हैं, 6/5। तो x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ। आप यहाँ पर आप पुट कीजिए, 6×5 क्या हो जाता है भाई, 6×5 30 और प्लस 3×5 15 और बटे में अनुपात लाना है ना, तो अनुपात क्या कर देना, इससे अभी प्लस में था माइनस आप कर दीजिए, 30 - 15 यानी कि हो जाता है 45/15, 15 यानी कि 3 अनुपात क्या हो जाता है 1, ये आपका ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अगले प्रश्न की तरफ फिर मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपका ये रहता है, यदि a/3 = b/4 = c/7 है तो a + b + c/7 का मान बताएं। ठीक है, देखिए प्रश्न बड़ा VVI है। ये आपको RS अग्रवाल में, महेश मिश्रा में आपको एक प्रश्न को देखने को मिलेगा और कई बार SSC, रेलवे, बैंकिंग के तीनों एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 3 हो जाता है और उसके बाद 7 है, 5 है और 2 है। देखिए इसका मान निकालना है, बिल्कुल दिया हुआ है। A का मान 3 है, B का मान 4 है, C का मान कितना है 7 है। तो आप पुट कर दीजिए 3 + 4 + 7 / 7, 10 × 4 = 14, 14/7 यानी कि कितना आ जाता है आपका आंसर, बिल्कुल 2 हो जाता है। क्या हो जाता है 2। ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। एक प्रश्न और इस पर बताता हूं, इस टाइप का आपका बिल्कुल बन जाएगा, है ना। देखिए अगर इससे कुछ प्रश्न पाना चाहते हैं, कुछ नोट्स पाना चाहते हैं, तो आपको साकेत बिहारी सर टेलीग्राम से जुड़ ले, है ना। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ से आपको सारे प्रश्न को हल करने के लिए आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी तो 7050362284 ये व्हाट्सअप नंबर हुआ। यहाँ भी आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं, यहाँ से आपको प्रॉब्लम को हल करके दिया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है टाइप डी है, क्या है टाइप ई है। टाइप आपका E आ जाता है। एक प्रश्न है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यही सब प्रश्न बनाइएगा तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको आराम मिलेगा। 45:x प्रोपोर्शन 3:2 हो तो x = व्हाट, x का मान ज्ञात करना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ 30, 45, 60 और 20 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात है। क्या है समानुपात। इस समानुपात का मतलब चिन्ह होता है बराबर का। क्या होता है बराबर का। तो ये बराबर का दिया हुआ है, यानी कि आप है 45:x = 3:2 आपका है। तो अगर इस तरह से हो, अभी जस्ट आपको सी वाला में मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर बराबर में हो और दोनों तरफ अनुपात में हो तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे,
नजदीक वाला नजदीक से और दूरी वाले के दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाता है 3x इजकल टू 45 गुने 2 और 3 15 15 दूनी 15 या 45 तो कितना होगा 15 दूनी 30 से आपका ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा 45 अनुपात x बराबर 3 अनुपात 2 कैसे होता है नजदीक से नजदीक वाला गुना और दूरी से दूरी वाला गुना होता है थोड़ा सा आप देख लेंगे आप कंफ्यूज में ना रहें। देखिए इस 2 का मतलब भाग क्या होता है भाग तो हम इसे लिख सकते हैं 45/x बराबर क्या करेंगे 3/2 इस 2 को हम बटे में लिख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए तो 3 को मल्टीप्लाई x से हो गया ना और क्या हुआ 45 को मल्टीप्लाई 2 से हो गया ना आप इस तरह से काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला एक और प्रश्न है इसी तरह से 5:8 समानुपात 15 तो x का मान निकाले है ना x का मान आपका है 17 ऑप्शन में 18 है 19 है आपका 24 दिया हुआ ठीक है। अब देखिएगा इसे क्या करना है नजदीक वाला नजदीक से दूरी वाला दूरी से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाता है 5x इजकल टू 8 इंटू 15 तो 15 या 15 तो 8 या क्या हो जाता है 24 ये आपका आंसर रहा है ना। तो इस तरह से आप इसे बिल्कुल बना लेंगे बिल्कुल इजी प्रश्न है ये आपको RS अग्रवाल में सारा प्रश्न को देखने के लिए मिलेगा ठीक है। इसमें जितना भी सारा प्रश्न संग्रह है कम से कम 1200-1300 इसमें मिनिमम प्रश्न संग्रह किया गया है कई सारे बुक से और प्रीवियस प्रश्न इसमें किया गया है। अगर इससे बना लेंगे कोई भी एग्जाम हो आपको इससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। और इसमें रेशियो में जो कन्वर्ट किया गया है कई चैप्टर का निचोड़ है जो कि आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर हमारे क्लास का आप रेशियो सिर्फ पढ़ लेते हैं तो अंक गणित आपका 50% क्लियर हो जाएगा ये मेरा वादा रहा ठीक है। तो चलते हैं अब आते हैं इसी में प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जाता है तो टाइप अगले की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न की कैसे बनता है ना ई से एफ में आता है ठीक है। अब जैसे आपका एक प्रश्न दिया हुआ है 2:3 फिर दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ 5:8 में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे बड़ा है। तो मेरी बात को आप ध्यान देंगे कौन इसमें सबसे बड़ा है तो आप इस तरह से ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा ढूंढने के लिए बोल रहा है तो आप ऑप्शन भी आपको दे देते हैं 4:7 5:8 2:3 है ना इनमें से है नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। ध्यान देंगे 2/3 लिखेंगे इसे प्रेम से 4/7 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 5/8 लिखेंगे। देखिए सबसे बड़े भिन्न ढूंढने के लिए बोल रहा है तो सबसे बड़ा ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे ध्यान देंगे कि प्रत्येक दो बगल वाले से एक का अंश और एक के हर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। अब देखिए 7 दूना 14 लिखिए गुना करके और 4 या 12 लिख दीजिए। अब बोल रहा है सबसे बड़ा ढूंढने के लिए तो जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा आया है उसको रखिए और जिसका छोटा आया है उसे हटा दें ठीक है। अब चलते हैं इसे हटाने के बाद अब इसमें बात करते हैं शेष बचा उसमें 8 दूना 16 होता है और 5 या 15 बोल रहा है सबसे बड़ा रखने के लिए तो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई वाला रखें और छोटा वाला को हटा दें। तो ये आपका हो गया कितना किसका आया 2/3 का तो ये आपका आंसर हो गया। अगर लेकिन पूछा जाता सबसे छोटा क्या पूछा जाता सबसे छोटा तो छोटा वाला को भी यही तरीके से करना था 2/3
4/7 5/8। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए दो बगल वाले भिन्न से, एक का अंश और एक का हर से। जो सबसे छोटा मल्टीप्लाई होगा उसे रखेंगे और बड़े वाले को डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है। तो 7 दूना 14, 4 या 12 इसका बड़ा आया, हटा दीजिए। ठीक है, अब आते हैं ये जो शेष बचा है 8 चौक 32 और 7 पचे 35। सबसे छोटा पूछा है तो बड़ा मल्टीप्लाई वाला को हटा देंगे और छोटे वाले को रखेंगे, यानी कि 4/7 का आता है। तो ये आपका आंसर होता है। ये छोटा होता है और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपका रह गया। तो फिर अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे और इससे आपको आज कुछ होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क को आप बनाएंगे और अगले एपिसोड में आप बिल्कुल बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबावें ताकि आपको अगले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।